बीजेपी में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई खत्म। बैठक में लोकसभा उम्मीदवारों पर हुआ मंथन। बैठक में बड़े फैसले की खबर। पटना साहिब सीट से शत्रुघ्न सिन्हा का पत्ता साफ, रविशंकर प्रसाद होंगे उम्मीदवार। आरा से आरके सिंह, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह की उम्मीदवारी तय। जेडीयू के हिस्से में भागलपुर सीट। महाराष्ट्र में नागपुर से नितिन गडकरी, जबकि मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से पूनम महाजन उम्मीदवार। मुंबई नॉर्थ ईस्ट से किरीट सोमैया होंगे उम्मीदवार। बीजेपी की अगली सीईसी की बैठक कल। उम्मीदवारों को लेकर होगा मंथन। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यूपी के नेताओं की बुलाई आज अहम बैठक। सीएम योगी समेत बड़े नेता रहेंगे मौजूद। केंद्रीय मंत्री उमा भारती का ऐलान, नहीं लड़ेंगी लोकसभा का चुनाव। सोनिया गांधी के आवास पर हुई कांग्रेस सीईसी की बैठक। यूपी समेत कई राज्यों की सीटों पर चर्चा। कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी। छत्तीसगढ़ के 5 लोकसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के नाम तय हुए। बिहार में महागठबंधन की सीटों के बंटवारे का आज हो सकता है ऐलान। दलों के हिस्से की सीट और उम्मीदवारों के खुलासे पर संशय। फिलहाल दलों के हिस्से की सीट और उम्मीदवारों को लेकर रणनीति तय हो चुकी है, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी। बिहार में टिकट के लिए पार्टियों के दफ्तर और आला कमानों के दरबार का चक्कर लगा रहे बाहुबली नेता। फिलहाल किसी को नहीं मिली है हरी झंडी। लोकसभा चुनाव के लिए आई सीपीएम की लिस्ट। 45 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी। तिरुपति दर्शन कर चुनाव प्रचार में जुटे आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू। आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा का बयान, कहा कांग्रेस अगर लोकसभा का टिकट करेगी ऑफर तो जरूर लड़ूंगी चुनाव। अलका लांबा ने फिलहाल कांग्रेस से कोई कॉल आने से इनकार किया। 20 साल से कांग्रेस से जुड़े होने का जिक्र कर विधायक पद छोड़ने की बात भी कही। यूपी में कांग्रेस और अपना दल के कृष्ण पटेल गुट का हुआ गठबंधन। दोनों दल मिलकर लड़ेंगे चुनाव। गठबंधन में अपना दल कृष्ण पटेल गुट को मिली पीलीभीत और गोंडा की सीट। कृष्णा पटेल के दामाद पंकज निरंजन सिंह चंदेल कांग्रेस में हुए शामिल। हरियाणा में गठबंधन को लेकर आईएनएलडी का संकेत। बीजेपी के साथ फिर हो सकता है पार्टी का गठबंधन। राजनीतिक दलों के लिए चुनाव आयोग का आदेश, मतदान से 48 घंटे पहले जारी करना होगा घोषणा पत्र। बीजेपी दिल्ली इकाई का मुख्य चुनाव अधिकारी से आग्रह, मस्जिदों पर नियुक्त हो विशेष पर्यवेक्षक। कांग्रेस ने गोवा में सरकार बनाने का दावा किया पेश, राज्यपाल को लिखी चिट्ठी। बीजेपी विधायक फ्रांसिस डिसूजा के निधन के बाद कांग्रेस का बीजेपी के पास बहुमत नहीं होने का दावा। गोवा में बीजेपी ने भी अपने विधायकों की मीटिंग बुलाई। सुबह 10:30 बजे होगी विधायक दल की बैठक। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी जिले में पकड़ा गया 7 लाख का सोना। इलेक्शन फ्लाइंग स्क्वाड ने जब्त किया। आचार संहिता लगने के बाद पश्चिम यूपी में बढ़ी हथियारों की डिमांड। कई जिलों में भारी मात्रा में हथियार बरामद। बागपत में अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापा। 12 देसी तमंचे समेत हथियारों का जखीरा बरामद। एक हथियार तस्कर गिरफ्तार। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ के गोठड़ी गांव में 2 गिरोहों के बीच वर्चस्व की लड़ाई का वीडियो ट्वीट किया। ट्वीट में सुरजेवाला ने लिखा, ये है कानून मुक्त और अपराधी मुक्त हरियाणा। ऐसी गुंडागर्दी की दिल दहल जाए, पर खट्टर सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। वीडियो में मारपीट करने वाले 6 से ज्यादा बदमाशों के साथ 20 से ज्यादा युवक नजर आ रहे हैं। हथियार लहराने वालों में नाबालिग भी शामिल। यूपी के मेरठ में पुलिस ने किया नलकूप विभाग में तैनात सुशील कुमार की हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा। पुलिस के मुताबिक पत्नी ने ही अपने प्रेमी और बेटी के साथ मिलकर सुशील की हत्या की। अशोक का बेटी पर भी
गलत निगाह होने का खुलासा। यूपी के अलीगढ़ में बदमाशों के अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, 9 गिरफ्तार। दिल्ली के सरिता विहार थाने के एसएचओ पर मातहतों के साथ मिलकर एक दुकानदार की पिटाई का आरोप, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। यूपी के बस्ती में आरटीओ महकमे के असिस्टेंट क्लर्क जितेंद्र यादव की घूसखोरी का वीडियो वायरल, लाइसेंस बनवाने के नाम पर की थी 500 रुपए की डिमांड। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता पर कथित अनियमितता का मामला दर्ज, अस्पताल अधीक्षक रहते 50 करोड़ की गड़बड़ी करने का आरोप लगा। जयपुर में रेडियो एक्टिव पदार्थ के नाम पर 100 करोड़ से भी ज्यादा की ठगी का पर्दाफाश, देश भर से 18 लोग गिरफ्तार। न्यूक्लियर आर्टिकल रेडियो एक्टिव पदार्थों की जांच के नाम पर रुपए ठगने का आरोप। एमपी के खंडवा में सुशील तिवारी नाम के पंडित पर महिला ने लगाया दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने का आरोप। आरोपी सुशील तिवारी के खिलाफ पुलिस ने किया मामला दर्ज, शुरू की तलाश। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके के फर्नीचर मार्केट में आग लगने से करीब 200 दुकानें जलकर खाक, करोड़ों के नुकसान का अनुमान। बिहार के नवादा में ट्रक से कुचलकर 7 साल की बच्ची की मौत पर जबरदस्त प्रदर्शन, पुलिस ने भी किया लाठीचार्ज। दिल्ली के पहाड़गंज के नाम पर बनी फिल्म के विरोध में व्यापारियों का प्रदर्शन, फिल्म के रिलीज नहीं होने देने की धमकी दी। फिल्म के जरिए पहाड़गंज के नाम को बदनाम करने का आरोप, पहले इलाके के लोगों को फिल्म दिखाने और उसकी कमी दूर करने की मांग। न्यूजीलैंड में हुए आतंकी हमले में एक महिला समेत 3 भारतीयों की मौत की पुष्टि, 2 भारतीयों के इलाज के दौरान मौत। मृतकों में मूसा, वली, सुलेमान, पटेल और फरहाज हसन शामिल। फरहाज बताए गए थे मिसिंग। केरल की अंशी कपिपा कुल्लम की मौत की भी पुष्टि। आतंकी हमले में झारखंड के जमशेदपुर के मोहम्मद शमीम सिद्दीकी को भी गोली लगी, हालत गंभीर, सदमे में परिवार। जम्मू कश्मीर के शोपियां में महिला एसपीओ की हत्या, अज्ञात हमलावर ने घर में घुसकर मारी गोली। लखनऊ में एक घर की छत तक जा पहुंचा सांड, जमकर उत्पात मचाया। आलमबाग में सीढ़ियों से होते हुए घर की छत तक पहुंचा सांड, छत पर रखे सामानों को तोड़कर तहस नहस कर दिया। नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची, काफी मशक्कत के बाद सांड को नीचे उतारा जा सका। महाराष्ट्र के परभणी में फर्नीचर गोदाम में भीषण आग, आग से आसपास भगदड़ मच गई। आग से फर्नीचर गोदाम जलकर खाक, लाखों के नुकसान का अनुमान। शोपियां में शहीद महिला एसपीओ को दी गई श्रद्धांजलि, महिला एसपीओ को आतंकियों ने मारी थी गोली। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रामबन के पास दर्दनाक सड़क हादसा, खाई में गिरी टाटा सुमो गाड़ी। हादसे में 11 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल, घायलों को एयरलिफ्ट किया गया। पटियाला के प्रतापनगर में हथियार मिलने से सनसनी, जमीन में दबे मिले हथियार। हथियारों को देख जमीन मालिक के उड़े होश, तुरंत पुलिस को दी मामले की जानकारी। मौके पर पहुंची पुलिस ने अपने कब्जे में लिए हथियार, जमीन की खुदाई के दौरान मिली AK-47 राइफल, एक ग्रेनेड, गन और मैगजीन। दिल्ली में पुलिस ने बरामद की 83 किलोग्राम हेरोइन, कीमत करीब 332 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। हेरोइन तस्करी के मामले में दिल्ली पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया। मथुरा में खेली गई विश्व प्रसिद्ध बरसाना की लठमार होली, गोपियों ने नंदगांव के हुरियारों पर जमकर लाठियां बरसाईं। देश विदेश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने जमकर लिया होली का आनंद। धीरे धीरे घाटों पर बनने लगा बनारस की होली का मिजाज, गीतों के साथ होली पर बरसेगी भांग और अबीर की फुहार। आज है रंग भरी एकादशी, बनारस के लोगों पर चढ़ने लगा होली का खुमार। न्यूजीलैंड में हमले से सदमे में क्रिकेट जगत, विराट कोहली समेत कई खिलाड़ियों ने की
निंदा। भारत के वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीदों पर रिकी पॉन्टिंग का बड़ा बयान, कहा अगर विराट का बल्ला चला तभी टीम इंडिया को मिलेगी जीत। सुप्रीम कोर्ट से बैन हटाए जाने के बाद श्रीसंत का बयान, कहा अभी भी खेल सकता हूं कुछ समय क्रिकेट। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न का बयान, कहा कुलदीप और राशिद खान की गेंदबाजी देखना पसंद है। आईपीएल से पहले ईशांत शर्मा का बयान, कहा आईपीएल में घरेलू टीम दिल्ली के लिए खेलना होगा खास।